आर्यन, सलीम और विक्रम ये तीनों भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर रहे थे। तीनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे, तो दोस्ती एकदम जिगरी वाली थी। जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हुए, सबका दिमाग एकदम पक चुका था। बस मन में एक ही बात थी कि कहीं निकल चलते हैं, थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ी मौज मस्ती होगी। तभी कॉलेज के बाहर उन्हें एक लड़का मिलता है। नाम था रमेश। रमेश देखने में थोड़ा अजीब और रहस्यमयी सा था। बातों बातों में उसने एक ऐसी बात छेड़ दी कि तीनों के कान खड़े हो गए। उसने कहा, भाई अगर पैसा उड़ाना ही है ना, तो सीधा गोवा निकलो। वहां एक पब है, अगर वहां जाके तुम्हें मजा नहीं आया ना, तो मेरा नाम बदल देना। बस फिर क्या था, इन तीनों ने भी आव देखा न ताव, सीधा गोवा का प्लान बना लिया। गोवा पहुंचते ही इन्हें उस पब का पता मिल गया। शाम होते ही तीनों सज धज के पब पहुंच गए। तेज म्यूजिक, डिम लाइट्स और भारी भीड़ के बीच उनकी मुलाकात हुई 3 लड़कियों से। तीनों लड़कियां 24 से 25 साल की थीं, एकदम कॉन्फिडेंट, बिंदास और दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव। बातों का सिलसिला शुरू हुआ। ड्रिंक्स चली, हंसी मजाक हुआ। रात कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। आखिर में सब एक ही कमरे में जाकर ठहर गए। अगली सुबह आर्यन और सलीम की नींद तो खुलती है, लेकिन विक्रम कमरे से गायब था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद बाहर गया होगा या वॉशरूम में होगा, पर आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा। विक्रम का कोई अता पता नहीं। दोनों की फट गई। उन्होंने तुरंत उन लड़कियों को कॉल मिलाया, लेकिन फोन बंद। कमरा खाली पड़ा था। लड़कियां ऐसे गायब हुई थीं जैसे कभी वहां आई ही ना हो। और तभी सीन एकदम पलट जाता है। एक काल कोठरी जैसा अंधेरा कमरा। एक आदमी हाथ में खुखार ड्रिल मशीन लिए खड़ा है और सामने एक चेयर पर बंधा हुआ है बेबस विक्रम। उसके मुंह से खून टपक रहा है और आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा है। तो अब विक्रम के साथ क्या होने वाला है? वो लड़कियां आखिर कौन थीं और उनका असली मकसद क्या था? क्या आर्यन और सलीम अपने दोस्त को इस मौत के जाल से निकाल पाएंगे? आगे की कहानी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। धन्यवाद।